आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दाल चावल से बनने वाली स्वादिष्ट रस भरी मिठाई की रेसिपी को। इस मिठाई को आप झटपट से घर के दाल चावल से बना के तैयार कर पाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चावल और दाल से बनी रस भरी को। इसे बनाने के लिए हमने आधे कप चावल लिया है और आधे कप मूंग की दाल ली है। ये मूंग की दाल है जो धुली वाली होती है, और चावल जो घर में हम यूज करते हैं खाने में वही चावल है, कोई अलग से चावल नहीं है। तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिएगा। ये दाल चावल अच्छे से मिल गए हैं तो पानी डालकर इनको धुलकर अच्छे से तैयार करेंगे, और इस तरह से इसका पानी निकालते जाएंगे। ऐसे 1 से 2 बार करेंगे ताकि सारी गंदगी दाल चावल की निकल जाए, और इस तरह से हम छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो भी निकल जाए, क्योंकि हमको इसका पानी निकालना है और इसे इस तरह से करना है। अब इसका पानी एकदम निकल चुका है, देखें कितना बढ़िया है। हम क्या करेंगे, कोई कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर इसे फैला देंगे, और जब तक इसको हम फैला रहे हैं तब तक हम चाशनी बना लेंगे। इसे इसी तरह से पंखे की हवा में छोड़ देंगे, और अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो बस 1 कप चीनी ले लीजिए और 1.5 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है, क्योंकि इसकी जो चाशनी है एकदम पतली बनानी है। तो लगातार चलाते रहेंगे और चीनी को घोल लेंगे। कुछ ही देर में देखें चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो हम इसमें इलायची डाल देंगे। मैंने इलायची को इस तरह से खोलकर इसमें डाल दिया है। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इस पानी में उबाल आएगी तो 3 से 4 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हमारी चाशनी जो है एकदम तैयार हो जाएगी। इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है। कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, एकदम पतली चाशनी चाहिए। अब देखें दाल चावल भी काफ़ी हद तक ये अच्छे से सूखा सा दिखने लगा है, और ऐसा नहीं है कि इसे घंटों छोड़ना है पंखे की हवा में। बस मैंने इतनी देर छोड़ा जब तक कि चाशनी बनाई। इसके बाद दोनों चीज़ों को मैंने पैन में डाला और लगातार आंच में इसे लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार किया है। इसे हमने लगातार इसलिए चलाया है ताकि ये नीचे से लगे नहीं और दाल चावल अच्छे से भूनकर तैयार हो जाए। मीडियम आंच में ये काम कर लीजिए। 4 से 5 मिनट आपको लगेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसका कलर भी आपको चेंज दिखने लगेगा। इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए। देखिए मैं हाथों से छू रही हूँ, और मिक्सी के जार में डाल दीजिए और दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीसकर तैयार कर लीजिए। एकदम महीन बारीक इसे पीस लीजिए, कुछ इस तरह से। आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो। और यहाँ पे अब पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, या फिर रिफाइंड डाल दीजिए, जो भी आप डालना चाहें, और बस इसे लगातार चलाते हुए फिर से एक बार भूनेंगे। इसका देखें कितना अच्छा कलर सा एकदम चेंज हो जाएगा, और इसे 3 से 4 मिनट ही भूनना है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी देर हमें इसे भूनना है। जब इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे और ये हल्का सा भुना हुआ दिखने लगे तब तक ही हमें इसे भूनना है। अब ये भूनकर तैयार हो गया है, देखें कितना बढ़िया भुना है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, और इसमें अब क्या करेंगे, दूध डालेंगे। आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए और बस इसमें दूध डालकर बीटर की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि कोई गुलठे वगैरह ना पड़ें। आप चाहो तो इसे आटा को भूनने के बाद ठंडा करके भी दूध मिला सकते हो ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना पड़े। और कुल मिला के 2 कप दूध इसमें लग जाता है इसे पकाने में, और इसे 2 कप दूध डालकर बढ़िया तरीके से पकाएंगे जब तक कि अच्छे से डो के जैसे ना हो जाए। तो बस 3 से 4 मिनट और लगेगा, मैं इसे अच्छे से भूनकर तैयार करूँगी। और देखें ये काफ़ी सूखा और बढ़िया दिखने लगा है, एकदम परफेक्ट डो के जैसे आ गया है। तो एक बर्तन में मैं इसे निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैंने बर्तन में निकाल लिया है। अब आपको ये बहुत टाइट लगे तो आप इसमें दूध के छिट्टे लगा सकते हैं,
या फिर इसी तरह से गूँथ कर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ये डो टाइट लगे तो जैसे मैंने बताया दूध के छिट्टे लगा सकते हैं। इसे सॉफ्ट रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे और बस इस तरह से अच्छे से गूँधेंगे ताकि जो हम रस भरी बनाएं वो फटे नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने मीठा सोडा लिया है और देखिए बहुत कम डाला है, 1 चुटकी बराबर, जो चना होता है उसी के बराबर। इसे ज़्यादा नहीं डालना है, ये ऐसे ही फूल कर तैयार हो जाती हैं। अब मैं रस भरी को बहुत ही छोटा और पतला बनाऊंगी ताकि ये अंदर से अच्छे से ये सिक भी जाएं और अंदर तक इनके चाशनी भी जाए। तो मैंने कुछ रस भरी को इस तरह से छोटा छोटा बना के तैयार किया है। अब यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल हमारा मीडियम गरम हो जाएगा तो हम इस रस भरी को इसमें डाल देंगे और एक एक करके जितनी पैन में आएंगी उतनी डाल देंगे। मैं यहाँ पे 7 से 8 रस भरी को डाल दूँगी और इसके बाद इसे सेकूँगी। और जब ये नीचे से सिक जाएं तो इनको हम पलट देंगे। ईज़िली ये पलट जाएंगी कुछ इस तरह से और परफेक्ट बढ़िया आपकी रस भरी बनके तैयार होगी। तो देखें मीडियम आंच में ही सेकना है, बहुत धीमे में नहीं सेकना है और इसे गूँधना बहुत ज़रूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छे से गूँध कर तैयार करेंगे तो मेरे जैसी रस भरी बनेगी, फटेगी नहीं। और एकदम परफेक्ट सिक के ये तैयार हो गई है। देखें कुछ इस तरह से दिख रही है, एकदम मैंने कलर चेंज होने तक इन्हें सेका है। अब बाकी की भी इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो देखें ये वाली भी एकदम परफेक्ट सिक गई है। जैसे ही नीचे से सिकती है मैं इसे पलट कर अच्छे से सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो सारी रस भरी मैंने इस तरह से सेक कर तैयार कर ली है और फिर इसके बाद मैंने इसे गर्मा गर्म चाशनी में डाल दिया है और अब हम इसे इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे। और जब ढककर छोड़ेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे तक आपको इसे छोड़ना है, तभी अच्छे से सॉफ्ट होंगी। तो देखें रस भरी एकदम सॉफ्ट मुलायम बन गई है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और देखें कितनी बढ़िया हमारी रस भरी बनके तैयार हुई है। अच्छे से फूली फूली है, अंदर तक इसके चाशनी गई है। ये रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि आपने सूजी की रस भरी कई बार ट्राई की होगी, पर दाल चावल की ट्राई करिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बनके तैयार होती है। इसके लिए मावा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखें थाली भरकर आप इस रस भरी को बना सकते हैं। परफेक्ट हमारी रस भरी बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट है, मुलायम है। और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रस भरी मिठाई की रेसिपी। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और मुलायम है। इसे पास से दिखा रही हूँ। तो मिलेंगे इसी तरह से और नई ढेर सारी वीडियो में हम। तब तक के लिए